Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope you are doing well and welcome to Met Online Education Academy. And today we are going to Accounting First Year Paper 2011, Section B Short Answer Questions. Let's get started. Question number 2. Question number 2 में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज है मेसर अंबर ट्रेडर्स जर्नल एंट्रीज। हमारे पास कुछ डेट गिवन है जनवरी 1, 2011, इसी तरह जनवरी 4, जनवरी 5, जनवरी 6, जनवरी 10, जनवरी 11, ये हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन की डेट दी हुई है। अब ये जो है ट्रांजैक्शन परफॉर्म की हुई है, सबसे पहले कैश डेबिट 60,000 एंड कैपिटल क्रेडिट 60,000। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है जर्नल एंट्रीज है प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट कैश क्रेडिट एंड जनवरी 6 परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 5,000 से और अकाउंट पेबल क्रेडिट 20,000 से। इसी तरह जनवरी 10 में हमारे पास कैश डेबिट बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट 20,000 से। और जनवरी लास्ट में हमारे पास जो है जनवरी 12 ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट। अभी इसकी रिक्वायर्ड हमारे पास है रिक्वायर्ड राइट डाउन द ट्रांजेक्शन फॉर ईच जर्नल एंट्री रिकॉर्ड इन जर्नल ऑफ अंबर ट्रेडर्स। हमने सिर्फ इसकी नरेशन लिखनी है, इसकी ट्रांजैक्शन लिखनी है नीचे कि क्या इवेंट हुआ है, उसको हमने ट्रांजैक्शन की सूरत में लिखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो पहली ट्रांजैक्शन थी हमारे पास कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 60,000, तो वो जनवरी फर्स्ट में यहाँ हम डेट लिख देंगे। कैश डेबिट था और कैपिटल क्रेडिट था, तो इट्स मीन दैट कि उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया होगा, ओनर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया होगा और उसमें कैश को इन्वेस्ट किया होगा। तो हम इसकी नरेशन क्या लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट रुपीज 60,000। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास है वो प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। मतलब क्या है कि उन्होंने एक शॉप है रेंट पे, उसके किराया जो है ना एडवांस में दे दिया, एडवांस में क्या कर दिया, किराया दे दिया। तो इसकी हम नरेशन क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे डेट फॉर जनवरी पेड। क्या पेड की उन्होंने, दुकान का किराया पेड की, पेड शॉप रेंट इन एडवांस रुपीज 80,000। नंबर थर्ड जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है जनवरी 5 बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो क्या उन्होंने क्या किया, ओनर ने यहाँ पे सबसे पहले हम जनवरी 5 कि कुछ जो अमाउंट है उन्होंने क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। कितने पैसे, रुपीज 10,000। तरह हमारे पास जनवरी 6 में परचेज डेबिट कैश क्रेडिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो कुछ मर्चेंडाइज खरीदी गई है और उसको कुछ हिस्सा कैश पे किए गए हैं और कुछ उधार पे उसके साथ उधार किए गए। तो हम इसको कैसे कि कुछ हमने परचेज की है मर्चेंडाइज, परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑफ रुपीज
25,000 पेइंग, क्योंकि कुछ जो ना कैश भी पे किया था। कितना कैश पे किया था? पेइंग कैश 5,000, और कुछ उसके पास जो उनका जो बैलेंस था उसको क्या किया, वो उधार किया। एंड द बैलेंस ऑन अकाउंट, उधार, ऑन पेबल, ऑन जनवरी 10 में कैश डेबिट, बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो क्या किया उन्होंने, कुछ मर्चेंडाइज जो है ना सेल किए, बेची है। से बेचने की सूरत में क्या हुआ, कैश आता है। तो कैश हमारे पास आया, तो मर्चेंडाइज हमने क्या किया, बेची है। सोल्ड मर्चेंडाइज रुपीज, टोटल सेल कितने की है, 20,000 का। और इसमें से क्या किया उन्होंने, बैंक में पैसे भी जमा करा दिए 10,000। ठीक है। सोल्ड मर्चेंडाइज 20,000 ऑफ विच जिसमें से क्या किया उन्होंने कि रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड into बैंक। लास्ट ट्रांजेक्शन ड्रॉइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। ड्रॉइंग बेसिकली ओनर का पर्सनल अकाउंट होता है। ड्रॉइंग में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे ओनर निकालते हैं। तो ड्रॉइंग उन्होंने क्या किया, बिजनेस से कुछ पैसे निकाले होंगे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। तो नरेशन क्या होगी, विड्रू फ्रॉम, कहाँ से निकाले, बैंक, withdrew from bank for personal use रुपीज 5,000। तो एक क्वेश्चन था, इसकी कुछ ट्रांजैक्शन थी, सिर्फ हमने नरेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2011 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, लेजर और ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन है। ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था जर्नल एंट्रीज वाला। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ फैसल असोल्ट ट्रेडर्स एज ऑन December 31st 2010। कैश 25,000, बैंक 15,000, सेल 27,000। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास है 12,000 रुपये, जो हमने क्या करना है, पैसे लेने हैं कस्टमर से, रिसीव करने हैं। अकाउंट पेबल इसी तरह हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ है अकाउंट पेबल जो हमने देने हैं वो 25,000 है। बिल कुछ पे करने हैं हमारे पास, बिल पेबल वो है 15,300। मर्चेंडाइज हमारे पास है इसी तरह। कैपिटल है हमारे पास 1,20,000 का। और ड्यूरिंग जनवरी 2011 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीट, के जनवरी 2011 कुछ जो ने ट्रांजेक्शन जो ने कंप्लीट किए बिजनेस ने। जनवरी 5 पेड चेक जो ने पेड किए सप्लायर को 10,000 रुपये का। और जनवरी 6 में रिसीव किया, एक चेक रिसीव किया कस्टमर से, कुछ माल बेचा होगा और उनसे जो ने पैसे रिसीव किए 9,500 रुपये। जनवरी 7 पेड चेक 5,000, एक चेक 5,000 रुपये का पेड किया है, जिसमें कैश 10,300 रुपये अगेंस्ट बिल पेबल के बदले था। नेक्स्ट जो लास्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 27 पेड 3,000 रुपये अदा किए हैं फॉर हिज
सन्स स्कूल फीस के ओनर ने अपने जो बेटा है उसकी स्कूल की फीस पे की है, तो हमने इसको जर्नल लेजर बनाना है इसका। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के मुताबिक हम जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने ऊपर नाम लिखने हैं जिनका जो है ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं, मिस्टर फैसल। उसके बाद हमने जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस की हेडिंग डालेंगे, और फिर जिस मंथ का ट्रायल बैलेंस बन रहा है उस मंथ को मेंशन करेंगे एज ऑन जनवरी 1, 2011। और फिर हम जो है कुछ कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में सीरियल नंबर का, एक पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन का, और एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। तो जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए एक तो आपको जो है टी अकाउंट जो हमारे पास जो स्केलेटन फॉर्म में होते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप काइंडली वो वीडियो देख लीजिएगा दोबारा। इस पर नेक्स्ट आगे जैसे हम पेपर सॉल्व करते जाएंगे तो उसमें मज़ीद टी अकाउंट के जो क्वेश्चन आएंगे लेजर के, तो उसमें आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हम टी अकाउंट को डिस्कस नहीं करते, एक जर्नल लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है उसका ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंट था हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था वो था कैश का अकाउंट। तो यहाँ हम लिखेंगे कैश। अब हमने कैश का जो एंडिंग बैलेंस है, एंडिंग बैलेंस देखना है, वो हमने कैश का जो है क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, टी अकाउंट के जरिए हम उस बैलेंस को क्लोज करते हैं। अब जो हमारे पास जो रिसीव जो कैश होगा उसमें से हम जितना कैश जो पेमेंट होगा उस कैश को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास जो कैश का जो बैलेंस था वो था 25,000, क्वेश्चन में मेंशन किए हुए थे माइनस। उसके बाद फिर हमने एक कैश पे किया था 10,300 रुपये, हमने क्या किया था कैश को पे किया था। और फिर हमारे पास एक कैश मज़ीद जो रिसीव हुआ था कस्टमर से 9,500 रुपये था। तो ये क्वेश्चन में जो ना मेंशन किया हुआ है हमारे पास, ठीक है। फिर हमने कैश पेड किया था 3,000 रुपये फॉर सन्स स्कूल फीस 3,000। तो वो भी हम क्या करेंगे, वो माइनस कर देंगे। तो हम इसको माइनस करके हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो 21,200। तो ये हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस, जितना कैश हमने पे किया वो सारा कैश हमने क्या किया उसके बैलेंस से माइनस कर दिया। इसके साथ जो सेकंड हमारे पास जो अकाउंट है वो है बैंक का अकाउंट था। बैंक में जो हमारे पास था बैलेंस, जो हमने बैलेंस का डेटा आपको बताया था दिसंबर 31, उसमें बैंक हमारे पास था 15,000 रुपये का बैंक का बैलेंस था। तो पहले हम 15,000 लिख देंगे। अब हमने बैंक से कितने पैसे पे किए वो पैसे जो है हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले जो 5 जन की जो ट्रांजैक्शन थी पेड कैश टू सप्लायर, सप्लायर को हमने जो है कैश एक पेड किया था कितने का, 10,000 का। तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है बैंक क्या हो गया, कम हो गया। और एक और हमने 5,000 रुपीज़ क्या किए थे बैंक से पे किए थे, वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ 15 हमारे पास बैलेंस था 15,000, और 10,000 एक मरतबा और 5,000 दूसरे मरतबा। तो इफेक्ट क्या हो गया, नील हो गया, ज़ीरो हो गया। अब हमारे पास बैंक में कोई बैलेंस नहीं बचा, कोई बैलेंस नहीं ना, नील। इसके बाद हमारे पास एक था सेल। तो सेल हमने जो बेची थी कितनी, 25,000। सेल का नेचर हमेशा क्रेडिट नेचर होता है, क्रेडिट साइड पे हम इसको एंट्री करते हैं सेल की, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट भी हमने पढ़े थे, और पिछली आप लास्ट वीडियो उसको आप देख लीजिएगा, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे कौन से अकाउंट है जिनका नेचर डेबिट होता है, और ऐसे कौन से अकाउंट है जिनका नेचर क्रेडिट होता है। इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास एक गिवन है, दिए हुए अकाउंट रिसीवेबल, कि हमने अकाउंट रिसीवेबल जितना पैसा क्या कर रहे हैं कस्टमर से लेना है। जब भी उधार पे हम किसी को मर्चेंडाइज या कोई माल जो है ना बेचते हैं तो वो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स बन जाते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास है 12,000 गिवन था, और कलेक्शन कितनी हुई थी, 10 की, और 9,500 ये हमने कलेक्शन की थी। तो माइनस करेंगे कितना, 2,500 रुपये। इसके अलावा एक हमारे पास अकाउंट
अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल का अकाउंट भी है हमारे पास। तो अकाउंट पेबल का बैलेंस जो है हमारे पास वो है 25, और हमने क्या किया 10,000 रुपया इसमें से पेड कर लिया था। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15,000। एक बिल पेबल, बिल पेबल ये हमारे पास था 15,300, और इतने ही हमने क्या किया था पे कर दिया था। तो इसका इफेक्ट क्या आ गया बिल 0। एक और हमारे पास अकाउंट मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज हमारे पास 1,35,300 की अमाउंट का था, 1,35,300। कैपिटल, कैपिटल के भी क्रेडिट नेचर होते हैं हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस का 120,000, 1,20,000 का था। लास्ट में एक और है हमारे पास अकाउंट ड्राइंग, ड्राइंग डेबिट अकाउंट 3,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे टोटल डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट जो है हम उसको क्या कर देंगे टोटल कर देंगे। ड्राइंग 3,000, और अब हम इसको टोटल कर देंगे तो ये 160,000, 160,000, और इसको टोटल करेंगे ये भी 160,000। तो दोनों हमारे पास क्या आ गया इक्वल आ गया, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हमेशा दोनों बैलेंस इक्वल आने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट इस पेपर को आगे सॉल्व करेंगे।